नमस्ते बच्चों। सभी बच्चे कैसे हैं? मैं आप सबका विद्या शक्ति के इस क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम हमारा नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन। ओके। तो नए चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग क्या करते हैं हर बार? जी हाँ, कुछ अच्छे विचारों के साथ जो है अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो मेरे सारे बच्चे तैयार हो जाइए कुछ अच्छे विचारों से अपने क्लास को शुरू करने के लिए। तो बच्चों, जब आप किसी को किसी भी बात के लिए जवाब देते हो, है ना? कई बार हम लोग जो जवाब देते हैं बहुत गुस्से में देते हैं। कई बार जो है हम बहुत खुश होकर देते हैं। कई बार जो है हम लोग किसी चीज का जवाब बहुत दुखी मन से देते हैं। तो कुछ ऐसे हालात है जिसमें आप जब जवाब दे तो आपको क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो कभी किसी को जवाब ना दे जब आप गुस्से में हो। यानी जब हम लोग किसी बात को लेकर बहुत गुस्से में हो और कोई हमसे कोई बात पूछ ले तो हम लोग उनको जवाब कैसे देते हैं? उसी तरह से देते हैं जिस तरह से हमारे मन में गुस्सा हो, है ना? और गुस्से में जो है हम लोग काफी कुछ बोल जाते हैं जो हम नहीं चाहते कि ऐसा बोले। तो जब भी आपको गुस्सा आए तो कोशिश करें कि कोई जब आपसे कोई बात पूछे तो उसके बारे में तुरंत जो है गुस्से में जवाब ना दे। और कोई वादा ना करे जब आप खुश हो। जब हम लोग खुश होते हैं तो क्या होता है, इतने खुश हो जाते हैं कि कोई कुछ भी पूछे हम लोग उसके लिए तैयार हो जाते हैं, है ना? तो जब हम लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो किसी से कोई भी प्रॉमिस नहीं करना चाहिए, है ना? किसी से कोई भी वादा नहीं करना चाहिए। और कोई निर्णय ना ले जब आप दुखी हो। यानी जब हम बहुत दुखी मन से बैठे हो और हमें लगता है कि अब आगे कुछ भी नहीं है, तो कभी भी ऐसे समय में हम लोग को कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, कोई निर्णय ना ले। ओके। तो हमें जो है ना गुस्से में किसी को जवाब दे, जब गुस्से में हो तो किसी को जवाब नहीं देना चाहिए। जब खुश हो तो किसी से कोई भी वादा नहीं करना चाहिए। कोई भी निर्णय दुखी जब हो तब नहीं लेना चाहिए। जब हम लोग स्टेबल हो जाए, जब हमारा मन ठीक हो जाए, है ना, तभी जो है हमें हर बात का जवाब और हर बात के लिए हमें जो जो भी आप वादा करना चाहते हो, जो भी निर्णय लेना चाहते हो, वो हमें जो है जब हम नॉर्मल पोजीशन में हो तभी हमें लेना चाहिए। ओके। तो इस बात का जो है सभी ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ जो है हम लोग क्या करते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज जो हम लोग बता रहे हैं आपको, मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन। ओके। समय के बारे में, गति के बारे में, किस तरह से हम लोग जो है क्या करते हैं, मेजर करते हैं, उसके बारे में जो है हम लोग बोल रहे हैं। हम लोग आपको जो है इसके बारे में बताएंगे। तो बच्चों, जब हम लोग समय की बात करते हैं तो जो पुराने जमाने से ही, प्राचीन काल से ही, एंशियंट टाइम के समय पर ही क्या था, एंशियंट टाइम इटसेल्फ, ह्यूमंस जो मानव थे वो किसमें इंटरेस्टेड थे, इंटरेस्टेड इन कीपिंग ट्रैक ऑफ टाइम। तभी भी वे लोग, तब कोई घड़ी नहीं था, लेकिन तब भी क्या था, वो लोग इंटरेस्टेड थे कि समय, सबको समय के बारे में जो है एक ट्रैक रखने के लिए, सभी को समय के बारे में जानने के लिए सभी जो है बहुत ही उत्साहित, जो हमारे पुराने प्राचीन काल से ही रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे डिवाइसेस को भी क्या किया, इन्वेंट किया। ओके। सनडायल्स, वाटर क्लॉक्स, हार ग्लासेस, जो है कैंडल क्लॉक्स, फिर सैंड ग्लासेस कह सकते हैं, या फिर हार ग्लासेस कह सकते हैं। ओके। इन सब का जो है क्या किया, इन्वेंशन किया। तो हम लोग ऐसा करते हैं, सबसे पहले इन सब में जाने से पहले इस चैप्टर में कैसे शुरुआत है उसको जरा देखें। चलिए। तो बच्चों, इस चैप्टर में मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन में क्या हो रहा है, सबसे पहले इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि जो प्रेरणा है, एक लड़की है प्रेरणा। ओके। प्रेरणा एंड हर यंगर सिस्टर आर वाचिंग ए स्पोर्ट्स चैनल ऑन टेलीविजन। तो प्रेरणा और उसकी बहन जो है एक टीवी यानी टेलीविजन में क्या देख रहे हैं, स्पोर्ट्स चैनल को देख रहे हैं, है ना? और जो प्रेरणा है उसको भी दौड़ना बहुत पसंद था।
ओके, प्रेरणा को भी दौड़ना क्या है, बहुत पसंद है। आप लोगों के स्कूल में भी स्पोर्ट्स सब होते हैं, है ना, बच्चे दौड़ते हैं, बहुत सारे जो है आइटम्स में आप लोग पार्टिसिपेट करते हो, कई बार फर्स्ट आते हो, कई बार सिर्फ पार्टिसिपेशन रह जाती है ना। तो आपको भी क्या है इन सब में पार्टिसिपेट करना, इन सब में जो है सब में आपको क्या करना पसंद है, सब में पार्टिसिपेट करना आप सबको पसंद होता है ना। तो उसी तरह से जो प्रेरणा जो और उसकी बहन जो है टीवी में जो है एक स्पोर्ट्स चैनल देख रही थी, और प्रेरणा को दौड़ना बहुत पसंद करती थी। ओके, वह अपने जिले की 100 मीटर जो है स्प्रिंट में सबसे तेज लड़की थी। यानी 100 मीटर रेस में क्या थी, यानी एक ट्रैक में दौड़ते हैं 100 मीटर रेस, सबसे कम समय में उसको पूरा करना पड़ता है। तो स्प्रिंट में क्या थी वो, 100 मीटर स्प्रिंट में वो जो है क्या थी, बहुत ही तेज थी। ओके, फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल में जब सब हुआ था, शी इज नाउ ट्रेनिंग टू compete, क्या क्या किसके लिए कॉम्पीट करने के लिए वो ट्रेनिंग ले रही थी एट स्टेट लेवल। ओके, और वो क्या सपना देखती थी कि वो जो है इंटरनेशनल लेवल पर भी पहुंचे। ओके, और बहुत ही आगे जाकर विजेता बने, है ना। हम सब सपना देखते हैं कि कोई भी फील्ड को लेकर, कि सभी क्या देखते हैं कि किसी भी क्षेत्र में हम लोग भी क्या करते हैं, आगे रहने की कोशिश करते हैं। ओके, तो जब वे देख रहे थे, जब खेल को देख रहे थे, तो प्रेरणा जो है बहुत ही आश्चर्यचकित थी, क्योंकि जो समय है ना, जो स्टॉप वॉच होता है इनके हाथ में, जैसे ही दौड़ शुरू हो जाती है बटन दबाते हैं, और जैसे ही जो है जो भी पहुंचता है, जैसे ही रोक देते हैं, हमें पता लग जाता है कितने समय में जो है वे पहुंचे, बच्चे जो भी है ना, जो भी पार्टिसिपेंट है, वे कितने समय में उन्होंने जो है इस रेस को पूरा किया। तो जब वो गेम को देख रहे थे, जब गेम देख रही थी अपनी बहन के साथ, तो क्या था, तो उसने देखा कि किस तरह से है ना, हर तरफ क्या होता है, समय, हर तरह क्या होता है। प्रेरणा ने देखा कि उसकी माँ ने क्या पहन रखी थी, घड़ी पहन रखी थी, है ना। उसकी बहन ने भी क्या कर रखा था, फोन पर समय देख रही थी। और उसके चाचा के पास जो है ब्रेल और बोलने वाली घड़ी थी, यानी जो जिनको जो है देखने में प्रयास होता है ना, जिनकी आंखों की रोशनी नहीं होती या कम होती है, तो वे लोग किसका यूज करते हैं, इस तरह की घड़ी का यूज करते हैं, जो क्या करता है, जो बोलता है। जैसे ही बटन दबाते हैं, समय को क्या करते हैं, समय को बोलते हैं, है ना। तो प्रेरणा ये सब कुछ देखकर जो है क्या थी, बहुत हैरान थी कि किस तरह से जो है समय सब चीजों के लिए, उसने देखा कि उसके दीवार में भी क्या था, एक घड़ी लगा हुआ था, स्कूल के एंट्रेंस में भी क्या है, एक बहुत बड़ा घड़ी है। ओके, तो उसने जो है सोचा कि जिस तरह से अभी हम लोग समय देखते हैं, क्या पुराने समय में भी, एंशियंट टाइम में भी लोग समय कैसे देखते होंगे, है ना। प्राचीन काल में जो है लोग किस तरह से समय का मापन करते होंगे। ऐसा होता है ना, हम लोग सोचते हैं कि जब अभी के जमाने में ऐसे है, तो पुराने समय में कैसा होता होगा, प्राचीन काल में लोग जो है समय मापने के लिए किस तरह के चीजों का इस्तेमाल करते होंगे। तो प्रेरणा ने भी क्या किया, ये सब सोचा। ओके, तो बच्चों, जो पुराने यानी लॉन्ग एगो ह्यूमंस बिकम, क्या हुआ, ह्यूमंस बिकेम इंटरेस्टेड इन कीपिंग ट्रैक ऑफ टाइम। तो वे भी जो है टाइम की ट्रैक को देखने के लिए, रखने के लिए, यानी कितना समय कब क्या होता है, सुबह कब होती है, रात कब होती है ना, इन सब को जो है देखने के लिए प्राचीन काल के लोगों ने भी प्राकृतिक घटनाओं का उपयोग किया। यानी उनके पास उस समय क्या नहीं था, घड़ी नहीं था, लेकिन वे लोग नेचुरल तरीके से क्या कर सकते थे, टाइम का पता लगा सकते थे। वे क्या करते थे, वे देखते थे कि लाइक सन राइजिंग एंड सेटिंग, यानी सूरज कब उगा। ओके, और सूरज जो है, सूरज उगा कब, कब अस्त हुआ, है ना। तो ये जो है जब वे ये देखते थे, तो उन्हें क्या पता चलता था कि किस तरह से जो है सूर्योदय सूर्योदय हुआ, किस तरह से सूर्यास्त हुआ। तो जब देखते थे कि सुबह एक ही समय पर सूर्योदय हो रहा है, सूर्यास्त जो है एक ही समय पर हो रहा है, तो इस तरह से जो है उन्होंने समय का अनुमान लगाने के लिए सन राइजिंग एंड सेटिंग का भी क्या किया, उपयोग किया। फिर जो है, और फिर क्या देखते थे, जो मून है ना, जो चंद्रमा है, चंद्रमा के चरण जो है, उसमें क्या होता था, बदलाव होते थे, फेसेस ऑफ द मून, उसमें भी क्या होता था, विभिन्न तरीके से होता था, बदलाव होते थे। तो वो भी वे देखते थे कि एक ही समय
यानी समय का जो अंतरकाल है वो एक जैसा है। तो उसका भी क्या किया प्राचीन काल के लोगों ने, चंद्रमा के चरण का भी इस्तेमाल किया। एंड चेंजिंग सीजन्स, ओके, कि ग्रीष्म ऋतु आया, फिर उन्होंने देखा कुछ समय बाद जो है शीत ऋतु आ रहा है, फिर कितने समय बाद जो है वर्षा ऋतु आ रहा है ना। तो उन्होंने क्या किया कि जो सीजन है उसको भी उन्होंने देखा, कि चेंजिंग सीजन्स का भी उन्होंने इस्तेमाल किया। किस लिए? कैलेंडर्स को क्रिएट करने के लिए, समय का अनुमान लगाने के लिए। ओके, तो दिस साइकिल्स हेल्प पीपल, क्या हेल्प किया कि किस तरह से जो है समय, है ना, किस तरह से मेजरमेंट ऑफ टाइम वे लोग जो है पता करते थे। तो लोगों को क्या था, पीपल वांटेड टू नो द टाइम ड्यूरिंग द डे। ओके, उस टाइम पर क्या नहीं था, क्लॉक नहीं थे, वॉचेस नहीं थे। तो उन्होंने इसके लिए जो है बहुत सारे इन्वेंशन किए जो प्राकृतिक तरीके से था। ओके, तो ए डे वॉज डिफाइंड बाय द साइकिल ऑफ सनराइजिंग एंड सेटिंग। तो देखिए एक दिन कैसा उन्होंने अनुमान लगाया, जब जो है सूर्य जब क्या होता था, सूर्य का जब उदय होता था तो क्या होता है, दिन होता है, या फिर अस्त होता है तो रात शुरू हो जाती है। तो इस तरह की सारी बातों को उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, डिफाइन करना शुरू कर दिया। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से तरीकों का जो है उन लोगों ने क्या किया बच्चों, इस्तेमाल किया। ओके, कौन कौन से तरीकों का जो है उन्होंने समय को देखने के लिए इस्तेमाल किया। तो बहुत ही पुराने और प्राकृतिक तरीके थे। ओके, तो एंशियंट टाइम में कौन कौन से जो है तरीकों का इस्तेमाल करके उन्होंने टाइम का मेजर किया। ओके, सनडायल्स का उन्होंने इस्तेमाल किया। ओके, जो सनडायल होते थे उसका उन्होंने इस्तेमाल किया, जो क्या करने के लिए था, यूज द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, सूरज की जो किरणें हैं वो कहाँ पर पड़ रही है, परछाई जो है उस समय पर कैसा हो रहा है, यानी सूर्य की छाया का उपयोग कर कर। ओके, हम लोग देखते हैं हमारी परछाई की जो, यानी जब दिन का समय होता है तो हमारी परछाई कहाँ होता है, जब दोपहर का समय होता है, जब हमारे सूरज सर पे होता है तो हमारी परछाई कहाँ पर पड़ती है। तो जो है प्राचीन काल के लोगों ने क्या किया, सूर्य की छाया का उपयोग करके उन्होंने जो है समय का ज्ञात करना शुरू कर दिया। सनडायल्स, ओके, किस लिए यूज किया, यूज्ड द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू इंडिकेट टाइम बेस्ड ऑन द सन्स पोजीशन। जो सन की जो पोजीशन है वो कहाँ पर है उसको देखकर क्या करना शुरू कर दिया, समय का अनुमान लगाना शुरू कर दिया। तो पहला क्या है, सन डायल्स। फिर जो है उन लोगों ने, उनके पास जल घड़ी थी यानी वाटर क्लॉक्स था, जो क्या करता था, मेजर करता था टाइम को। जैसे कहीं जाना हो या कोई काम कर रहे हो तो क्या कर दिया, ऊपर के बर्तन में पानी भर दिया। ओके, इसके नीचे छोटा सा छेद होता है जिसमें से पानी धीरे धीरे कर कर क्या होता है, टपकता है। तो मेजर टाइम बाय द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर। ओके, मार्किंग द पैसेज ऑफ टाइम, यानी उसको कितना समय लगा, ये जो कटोरे का पानी है इसको खाली होने में जो है कितना समय लगा, यानी बूंद बूंद करके जब गिरा। ओके, तो पानी के प्रवाह का इस्तेमाल करके, उपयोग करके भी उन्होंने क्या किया, समय का मापन किया। ओके, तो हमने सनडायल्स देखा, सूर्य की जो है किरणों का, यानी परछाई कहाँ पर होता है लोगों की, सन की पोजीशन का इस्तेमाल करके। वाटर क्लॉक का यूज किया, जिसमें कि जो फ्लो ऑफ वाटर है ना, जो जल का जो प्रवाह है उसका इस्तेमाल कर कर भी क्या किया उन्होंने, समय का पता लगाया। फिर देखिए ये जो हावर ग्लास है, आर ग्लास है, इसमें क्या है, हावर ग्लास में क्या करते हैं, यानी कितना घंटा लगा, या उसको सैंड ग्लासेस भी कहते हैं। ओके, उसको मेजर करने में कितना समय लगा, कितना घंटा लगा, कितना हावर लगा। ओके, इसका भी क्या कर दिया उन्होंने, अनुमान लगा, यूज सैंड फ्लोइंग, यानी जो रेत है एक इसमें भर दिया। अब जो है धीरे धीरे करके यहाँ पे एक छोटा सा छेद होता है, इस छेद से जो है क्या होगा, यहाँ से जो है फ्लो करके दूसरे इसमें जो है जब रेत भर जाता है, तो इसके लिए भी क्या कर दिया उन्होंने, समय कितना लगा, है ना। तो
ये जो सैंड जो ग्लास है इन सबका इस्तेमाल किया टू, जो इसमें से सैंड जो है कितने समय में फ्लो हो रहा है, ओके, वन बल्ब टू अनदर टू मेजर टाइम। ओके, ये जो है कॉमनली उन्होंने नेविगेशन के लिए, कुकिंग के लिए, सभी के लिए जो है उन्होंने इस्तेमाल किया। तो रेत की घड़ी का भी उन्होंने क्या किया, इस्तेमाल किया। अब अगला जी देखिए, कैंडल क्लॉक्स का इस्तेमाल किया। ओके, यानी कैंडल क्लॉक का किस तरह से इस्तेमाल किया, मोमबत्ती पर निशान लगाकर, है ना, कि कितने समय में ये जो है जलकर पिघलता है। ओके, तो इन सब चीजों का, यानी मोमबत्ती पर निशान लगाकर क्या किया उन्होंने, समय का मापन करना शुरू कर दिया। तो ये सारी बातों का जो है उन्होंने, जो प्राचीन काल के जो मनुष्य है, उस समय पर घड़ी या कोई भी चीजें नहीं थी, तो उन्होंने जल घड़ी का इस्तेमाल किया। फिर जो है और जो रेत को रखकर किया, उसके बाद जो है कैंडल क्लॉक्स का इस्तेमाल किया, और इससे उन्होंने पता चला लगाया कि कितने समय में जो है कितना बदलाव होता है। ओके, इन सब का जो है देखने के लिए, यानी समय को मापने के लिए लोगों ने इस्तेमाल किया। चलिए, तो अब जब लोगों ने जो है इस तरह का सब इस्तेमाल किया, तो क्या होने लग पड़ा, मेजरमेंट ऑफ टाइम, है ना। तो इस तरह के सारे बातों का इस्तेमाल करके जो है उन्होंने जो है समय का पता लगाना शुरू किया कि कितना समय हुआ, या फिर कोई भी कार्य को करने के लिए जो है कितना कितना समय लगता है। तो ये देखिए, सन डायल, है ना, वाटर क्लॉक, फिर जो है फ्लोटिंग बॉल, यानी ऊपर जो है जो कटोरा रख दिया, नीचे पानी रख दिया, फिर इसकी जो है पानी पूरा बूंद बूंद करके नीचे आ गया, और ये कितने समय तक ये तैरता है, जब पानी इसमें भर जाएगा तो ये कब डूबना शुरू करता है। फिर जो है जो रेत की जो ग्लास है ना, आर ग्लास है, यानी कितना घंटा इसमें लगा, कैंडल क्लॉक, इन सभी चीजों का क्या कर दिया, इस्तेमाल किया गया। ओके, तो इस तरह से जो है पुराने जमाने में जो है बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल किया। अब देखिए कुछ फैसिनेटिंग फैक्ट्स है। तो बच्चों, जो हमारे वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे जो लार्जेस्ट स्टोन जो सनडाइल है ना, पत्थर का जो सनडाइल है, वो जिसे हम लोग क्या, जिसे क्या कहते हैं, कॉल द सम्राट यंत्रा। ओके, सम्राट यंत्रा। इसको आपको कभी देखने का मौका मिला तो बताइएगा। ओके, देखने का मौका मिला तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको जाकर देखिएगा। वॉज बिल्ड अबाउट 300 years ago। सोचिए जरा, 300 साल पहले क्या किया गया, इसको जो है बनाया गया। ओके, और इसमें जो है कैसे, कहाँ बनाया गया, वॉज बिल्ड अबाउट 300 years ago एट द जंतर मंतर इन जयपुर। जयपुर राजस्थान में जो है इसको बनाया गया। ओके, और इसको बनाने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे ये देख रहे हो, ये देखो किस तरह से जो है इसको बनाया गया। और ये जो है दिस साइट इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस विथ मेनी एंशियंट एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी यहाँ पर जो है ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज का एक प्लेस है। ओके, जिसमें क्या है, जिसमें बहुत सारे एंशियंट जो है पुराने जमाने के एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी क्या है यहाँ पर मिलते हैं। ओके, तो ये भी जो है जो सबसे बहुत ही बढ़िया साइट है। ओके, जिसमें हमने समय का क्या कर दिया, समय के बारे में जो है पता लगाने के लिए इस तरह का भी क्या किया, मानव ने, हमारे ह्यूमन बीइंग्स ने क्या किया, इस तरह के बहुत सारे चीजों का जो है, चीजों को बनाया, और जिससे ये पता चलता है कि किस तरह से जो है समय को हम लोग देख सकते हैं, है ना। तो सनडाइल्स का भी क्या किया, इस्तेमाल किया गया। द सम्राट यंत्रा स्टैंड्स 27 meters tall, 27 मीटर टॉल है। इट्स शैडो मूव्स वेरी स्लोली, और इसमें जो है परछाई जो है, इसकी जो शैडो है, बहुत ही धीरे धीरे मूव करता है। ओके, अबाउट 1 millimeter every second and falls on a scale that can measure time as preciously as every 2 seconds। ओके, तो यानी इसमें जो है छोटे से छोटे समय का भी क्या करने लग पड़े, हमें जो है अनुमान लगाने में मदद मिला। ओके, तो इससे क्या हुआ, हमें जो है छोटे छोटे समय का भी अनुमान लगाने के लिए जो है हमें मदद मिला। तो इस तरह के जो है सूर्य की घड़ी को देखा कि किस तरह से जो है सूर्य की जो है परछाई, है ना, परछाई कहाँ पर पड़ती है, और पड़ने से जो है समय क्या होता है, उन सब का, यानी ऐसे ऐतिहासिक
हिस्टोरिकल प्लेसेस है, जो विश्व की सबसे बड़ी पत्थर की सूर्य घड़ी है ना, जो पत्थर, ये देखिए सबसे किससे बनाया गया है, पत्थर से, यानी बड़ी पत्थर की सूर्य घड़ी है, जिसे सम्राट यंत्र कहा जाता है। ओके, और ये लगभग कितने साल पुराना है, ये देखिए ये लगभग जो है 300 साल पुराना है। जंतर मंतर इन जयपुर राजस्थान में जो है इसको बनाया गया है। ओके, और ये स्थल जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें क्या है, कई प्राचीन जो है कैसे चीजें रखे गए हैं, हमारे खगोलीय है ना, एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है इसमें रखा गया है। तो ये सब, इन सब का क्या महत्व है, ये सब जो है हमारे खगोल विज्ञान की, यानी जितने भी खगोल एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, ये सब हम लोगों को क्या करते हैं, इस तरफ जो है आकर्षित करते हैं। तो समय मापन के लिए ये सारी चीजें जो है बनाए गए हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, अब एक और है। अब हम लोग जो है एक सिंपल वाटर क्लॉक जो है किस तरह से बना सकते हैं, हम लोग भी क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट के जरिए हम लोग सिंपल जो है पानी का एक क्लॉक जो है किस तरह से बना सकते हैं। अब देखिए उसके लिए जो है क्या क्या चीजें चाहिए, वो हम लोग जरा देख लेते हैं, और किस तरह से जो है उसको बना सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, जरा देखेंगे। तो देखिए बच्चों, इसके लिए क्या चाहिए, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल चाहिए। ओके, जिसमें हाफ लीटर या फिर और हाफ लीटर का या हो या फिर उससे बड़ा हो। ओके, उसमें एक जो है क्या चाहिए, कैप चाहिए, ढक्कन चाहिए, एक ड्राइंग पिन की जरूरत है, पानी की जरूरत है, इंक और फूड कलर ऑप्शनल है, यानी जो रंग आप ले रहे हो, पानी जो ले रहे हो, उसमें या तो आप इंक डालो या तो फिर कोई फूड कलर डालो, ताकि हमें पता चल जाए है ना कि कैसे पानी टपक रहा है और किस तरह से जो है पानी नीचे गिर रहा है। अगर वो रंगीन होगा तो क्या होगा, हमें जो है वो जानने में मदद होगा। अब देखिए इसकी प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले क्या करना है, प्रिपेयर द बॉटल। बॉटल को क्या करना है, प्रिपेयर करना है। उसके लिए जो है हमें सबसे पहले इसको जो है क्या करना है, कट करना है, काटना है। ओके, कट द प्लास्टिक बॉटल इनटू टू हाफ्स, दो हाफ्स में हमने काट दिया। फिर क्या करना है, मेक ए हॉल। ओके, यूजिंग ए ड्राइंग पिन टू मेक ए स्मॉल हॉल इन द कैप, उसकी जो कैप है उसको लगाकर उसमें एक छोटा सा छेद करना है। ओके, क्या कर दिया, पहले बॉटल को जो है दो टुकड़ों में काट दिया। उसके बाद जो है उसकी ढक्कन में हमने क्या कर दिया, उसकी ढक्कन में जो है छोटा सा छेद कर दिया। ओके, छोटा सा छेद कर दिया। फिर क्या करना है, इस ढक्कन को जिसमें हमने छेद कर रखा है, इस आधे भाग को, इसको जो है हमने यहाँ पर इस तरह से उल्टा करके रख दिया। ओके, रख दिया ना। अब क्या करना है बच्चों, इसमें जो है पानी डालना है। पानी में या तो आप इंक डालो या फिर कोई भी कलर हो वो डाल दो। उसके बाद इस तरह से उल्टा रख देना है इसको। फिर हमें ये देखना है कि कितने समय में जो है पानी, इसका जो ऊपर वाले हिस्से का जो पानी है वो नीचे वाले हिस्से में किस तरह से फ्लो किया। ओके, कैसे वर्क करता है, द वाटर क्लॉक मेजर्स, क्या मेजर करता है, टाइम बेस्ड ऑन द कांस्टेंट फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम अपर कंटेनर टू द लोअर वन। ओके, और उसमें क्या करना है, हमें कितना इंटरवल लगा, कितना टाइम लगा। तो इस तरह से भी, यानी अब देखिए पुराने जमाने में लोग जो है ऐसे सब क्या करते थे, समय का अनुमान लगाने के लिए इस तरह का सब जो है करते थे। ओके, इस तरह के सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाते थे। तो फिर हमने क्या कर दिया, असेंबल द क्लॉक, प्लेस द अपर पार्ट ऑफ द बॉटल अपसाइड डाउन ऑन द लोअर हाफ। फिर क्या कर दिया, फिल कर दिया पानी को, है ना, फिल द अपर पार्ट विथ वाटर। आप उसमें कोई भी रंग या फिर कुछ भी ऐड कर सकते हो देखने के लिए। फिर स्टार्ट द क्लॉक, क्लॉक को स्टार्ट कर दो। वाटर विल ड्रिप, ड्रिप करेगा, जैसे टुकड़े छोटे छोटे बूंदों में क्या है नीचे की तरफ आएगा, है ना, इनटू द लोअर पार्ट। फिर क्या करना है, मार्क वाटर लेवल्स एट 1 मिनट, 1 मिनट में कितनी पानी गिरा, है ना। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरवल को देखकर इस वॉच ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो वाटर क्लॉक है ये क्या करता है, मेजर्स टाइम बेस्ड ऑन द कांस्टेंट फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द अपर कंटेनर टू द लोअर वन, है ना, ऊपर से नीचे की तरफ कितने समय में पानी आया। By marking the water levels at regular intervals, you can create simple time keeping device। तो इस तरह के बहुत सारे आइडियाज आ सकते हैं ना हमें। तो आपने सोचिए जरा, जब प्राचीन काल में जो लोग थे वो भी क्या करते थे, ऐसे सारे आइडियाज का इस्तेमाल करके टाइम के बारे में, समय के बारे में जो है ज्ञात करते थे। ओके, चलिए अब देखिए बच्चों, जिस तरह से जो है क्या होने लग पड़ा,
हमारी सिविलाइजेशन जैसे जैसे ग्रोथ होने लग पड़ा है ना, आगे की तरफ बढ़ने लग पड़ा, अब हम लोग हर जगह तो ऐसा नहीं है कि ये सनडाइल या फिर पानी का ये सब लेकर चल सकते हैं। चल सकते हैं क्या हर जगह? नहीं चल सकते। तो वहां पर भी क्या होने लग पड़ा, बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना लग पड़ा, यानी मुश्किलों का सामना होने लग पड़ा। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, लोगों ने अब जो है नए नए तरीके का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब हम देखते हैं कि जो एंशियंट इंडिया है, जो पुराने प्राचीन काल जो है, प्राचीन काल में किस तरह से और भी बहुत सारे टाइम मेजरिंग के लिए लोगों ने जो है कार्य किया। चलिए, इन एंशियंट इंडिया टाइम वाज मेजर्ड यूजिंग शैडोज एंड वाटर क्लॉक्स, ये हमने देख लिया है ना, शैडोज का इस्तेमाल करते थे और जो है वाटर क्लॉक का जो है इस्तेमाल करते थे। अब देखिए, द अर्लीस्ट मेंशन ऑफ मेजरिंग टाइम बाय शैडोज, जो यानी बहुत ही पहले के जमाने में ही जो शैडोज के सहायता से, परछाई की सहायता से जो टाइम को मेजर किया जाता था, ओके, वो कहाँ से आया? अर्थशास्त्र में देखने को मिला, बाय कौटिल्य। आपने जो है अपने इतिहास के किताबों में आपने पढ़ा होगा ये सारी बातें, है ना, कि प्राचीन काल में किस तरह से जो है समय का मेजर करते थे। आपने कौटिल्य का नाम सुना होगा, अर्थशास्त्र सुना होगा, है ना। तो प्राचीन समय से ही क्या होने लग पड़ा, जो मानव है वे समय को मापने के लिए अलग अलग चीजों का, अलग अलग जो है इसका इस्तेमाल करने लग पड़े। ओके, तो हमने देखा कि शैडोज कम फ्रॉम द अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य, सेकेंड सेंचुरी बीसीई टू थर्ड सेंचुरी सीई। ओके, तो तब ही, इतने सालों पहले ही क्या होने लग पड़े, शैडोज को देखकर समय का जो है ज्ञात करने लगे थे। ओके, मानव सभ्यता जो है शैडो को लेकर ही क्या करने लग पड़े थे, समय का ज्ञात करते थे कि किस तरह से जो है समय होता है। चलिए और देखते हैं। देखिए, अराउंड 530 सीई वराहमिहिरा, ये सारे नाम आपको इतिहास में सुनने को मिलेंगे। तो जो है 530 सीई में वराहमिहिरा gave a precise way to calculate time using shadow of a vertical stick, यानी स्टिक की, वर्टिकल स्टिक को देखकर ही वराहमिहिरा ने क्या किया, उन्होंने जो है टाइम को कैलकुलेट करने के लिए तरीकों का, नए नए तरीके से, है ना, उन्होंने जो है टाइम का मापन करने के लिए क्या किया, आविष्कार किया, यानी प्राचीन काल से ही शुरू हो गया। फिर देखिए, वाटर क्लॉक्स में क्या होता था, वेयर वाटर फ्लोड आउट ऑफ ए वेसल, ये देखिए यहाँ से पानी से टपक रहा है ना, उसके बाद जो है धीरे धीरे करके क्या होने लग पड़ा, बाहर की तरफ आने लग पड़ा। ये भी जो है हमारे एंशियंट टेक्स्ट लाइक अर्थशास्त्र, ओके, अर्थशास्त्र में, और जो है हमारे शार्दुला कर्णवर्धना, ओके, शार्दुला कर्णवर्धना में भी क्या किया गया, ये सब जो है मेंशन किया गया। तो जो पुराने जो इतिहास के जो किताबें हैं, ओके, उसमें भी क्या था, उसमें भी जो है शार्दुला कर्णवथना, अर्थशास्त्र, इन सब में भी जो है इन सारे इस सारे समय को मापने के बारे में जो है लोगों ने मेंशन किया हुआ है। तो हम लोग सोचते हैं कि अभी हमने जो है नए नए चीजों का आविष्कार किया है, नहीं, बहुत प्राचीन काल से ही हमारे भारत में इस तरह के एक एक रोचक, यानी बहुत ही बढ़िया तरीके से उन लोगों ने क्या किया था, सभी चीजों का जो है आविष्कार किया था। ओके, तो ये सब बहुत ही, है ना, खुशी देने वाली बात है कि अभी ही नहीं, बहुत पहले से ही, प्राचीन काल से ही ये सब जो है शुरू है, यानी अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है, जलगड़ियों का उल्लेख है ना। चलिए, अब देखिए, दिस ईयरली वाटर क्लॉक्स वेयर नॉट वेरी एक्यूरेट, ये बिल्कुल बहुत एक्यूरेट नहीं होता है, हमें पता है, बिकॉज द फ्लो ऑफ वाटर स्लोड। ओके, कई बार क्या होता है, जो उसकी फ्लो हो जाती है, पानी की जो फ्लो होता है वो कम हो जाता है, कई बार जो है ज्यादा, तो ये जो है हम लोग बिल्कुल एक्यूरेसी उसकी नहीं दे सकते, क्योंकि कई बार छेद बड़ा होता है, छोटा होता है, तो इसको भी जो है हम लोग पूरी तरह से इस पर क्या नहीं कर सकते, विश्वास जो है इस पे नहीं कर सकते।
अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए द सिंकिंग बाउल वाटर क्लॉक। अब देखिए इसको, जो ये जो मुश्किलें हुई उसको सॉल्व करने के लिए सिंकिंग वाटर जो बाउल क्लॉक था उसका जो आविष्कार किया, टू सॉल्व दिस सिंकिंग बाउल वाटर क्लॉक, ओके, जिसको हम लोग घटिका यंत्र कहते हैं, वाज डेवलप्ड एंड मेंशन्ड बाय आर्यभट्टा। ओके, आर्यभट्टा ने भी क्या किया, इसके बारे में मेंशन किया, एंड अदर एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट, और बाकी और भी बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट में जो है इसके बारे में उल्लेख किया। तो आर्यभट्ट और अन्य खगोलीय ग्रंथों में भी जो है गटिका यंत्र का क्या मिलता है, हमें उल्लेख मिलता है। अब देखिए गटिका यंत्र वाज यूज्ड कंटिन्यूअसली इन बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज, ओके, रॉयल प्लेसेस, यहाँ सब जो है क्या यूज करने लग पड़े, गटिका यंत्रा जो है प्राचीन काल में जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज है, रॉयल पैलेसेस है, टाउन स्क्वायर्स है, यहाँ सब जो है इसका इस्तेमाल करने लग पड़ा, जिसमें कि टाइम का अनाउंस किया जाता था। जैसे कि क्या होता, बाउल जब सैंक होता था तो वहां पे ड्रम बजाते थे, है ना। फिर इस तरह के बहुत सारे चीजों से जो है टाइम के बारे में देखने लग पड़े। ऑल्दो पेंडुलम क्लॉक, जब पेंडुलम क्लॉक का जो इन्वेंशन हुआ, रिप्लेस द घटिका यंत्र, अब घटिका यंत्र को भी रिप्लेस करके पेंडुलम क्लॉक आया 19th सेंचुरी में। ओके, इट वाज स्टिल यूज्ड इन रिलीजियस प्लेसेस फॉर रिचुअल्स। इसको जो है अभी भी रिलीजियस प्लेसेस में क्या करते हैं, एक एक रिचुअल सबस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमने देखा कि प्राचीन काल के समय से ही समय को मापने के लिए छाया और जल घड़ियों का उपयोग किया जाता था, और समय मापने के लिए इन सब का इस्तेमाल जो है बहुत पुराने समय से ही करते थे। तो बच्चों आज की क्लास इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।